बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी, सही बात, शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने अडवाणी जी को रथ पे देखा था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी। इनकी शुरुआत वहां हुई, क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जो जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी का हिंदू विरोध और हिंदू नफरत अब सर चढ़कर बोल रहा है। 99 सीटें क्या आ गई, तो इस प्रकार का अहंकार। राहुल गांधी ने गुजरात में बोला है कि जिस मूवमेंट को अडवाणी जी ने शुरू किया था, जिसका सेंटर अयोध्या था, इसका मतलब राम जन्मभूमि आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस मूवमेंट को हमने, इंडिया अलायंस ने अयोध्या में हरा दिया। पहले तो राहुल गांधी जी, आप फैजाबाद की सीट जरूर जीते हैं, अयोध्या की विधानसभा में भाजपा को लीड है, परंतु हिंदू नफरत में किस प्रकार से राहुल गांधी के बयान निकल रहे हैं। कितना बेटे भगवान श्री राम का मंदिर सभी हिंदुओं के लिए एक श्रद्धा स्थान और आस्था का स्थान है। राहुल गांधी के बयानों का हम खंडन करते हैं। सनातन विरोधी है, तो कहते हैं कि हमने फैजाबाद में जीतकर राम मंदिर के मूवमेंट को हराया, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप राम को नहीं हरा सकते। भगवान श्री राम हर हिंदू के दिल में बसता है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, इंडिया गठबंधन ने राम मंदिर के जो है आंदोलन को हरा दिया। अरे कैसे हरा देगा भाई, अभी तो जीत चुके हैं और हिंदू समाज जीत चुका है, और हिंदू नहीं, मैं तो कह रहा हूं पूरा देश जीत चुका है, क्योंकि लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं थी, लड़ाई विदेशी आक्रांता मुगल वर्सेस जो भारतीयता की लड़ाई थी। भारतीयता जीता इसमें। तो इतनी सीधी बात भी समझ में नहीं आ रहा, और बीजेपी को हिंदुत्व से आप जोड़ करके सभी हिंदुओं को आप डुबो रहे हो। आपने देखी, ये अलग बात है कि जिस राम मंदिर आंदोलन को हराने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो राम मंदिर आंदोलन तो उसी दिन जीत गया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिस दिन राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिस दिन वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजगा खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता से थोड़ी देर में जुड़ेंगी, और सवाल ये है कि ये हिंदुओं से इतनी नफरत कहां से लाते हैं। देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो बता दूं, हिंदू हमारी आस्था और हमारे भगवान है। हम शुरू से कहते रहे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। हिंदू दो प्रकार के बन गया भारत में, जो भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। एक हिंदू तो वो जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जो हमारे साथ हैं। एक हिंदू जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, सत्ता के लिए राम का उपयोग करते हैं और राम को सामने लाकर जीतने की कोशिश। मजा आया। राम ने बता दिया है कि मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं उनके साथ हूं जो गरीब के अंदर है, गरीब की आत्मा में है, गरीब की बात करता है, किसान की बात करता है, जवान की बात करता है, बहन बेटियों की रक्षा करता है। एक तो जगदीश शर्मा जी, मैं शुरू में आपको बता दूं सर, ये हिंदुओं को बांटने का खेल मेरे सामने मत खेला करिए सर। आप किसी और धर्म के किसी व्यक्ति को बांटने का खेल आप नहीं खेल सकते। इतनी पॉलिटिकल हिम्मत नहीं आपके पास, इतनी पॉलिटिकल करेज आपके पास नहीं है जगदीश शर्मा जी। बीच में ना बोल। अगर आपने कभी मुसलमान को कहा कि तुम अच्छे मुसलमान हो, तुम बुरे मुसलमान हो? पार्टी की बात बता रहा हूं। आपने कभी कहा, आपकी हिम्मत हुई है? आपने कभी किसी सिख को जाकर कहा कि ये अच्छा सिख है, वो बुरा सिख है? आपने कभी किसी ईसाई को जाकर कहा कि ये अच्छा ईसाई, वो बुरा ईसाई है? आपकी पॉलिटिकल करेज सिर्फ हिंदुओं को लेकर होती है जगदीश शर्मा, बात करूं कि अच्छा हिंदू हो गया, वो बुरा हिंदू हो गया। आपकी हिम्मत कभी ये कह सुनिए जगदीश शर्मा, मैं आपकी राजनीति की सच्चाई बताता हूं। आपकी कभी ये कहने की हिम्मत नहीं होती है जगदीश शर्मा कि ओवैसी का इस्लाम बुरा है, आतंकवादियों का इस्लाम बुरा है, पाकिस्तान का इस्लाम बुरा है, सऊदी का इस्लाम अच्छा है या ईरान का। आप नहीं बताने जाते हैं कि आतंकियों का इस्लाम बुरा है। चुप कर बे कुत्ते। और सऊदी का इस्लाम अच्छा है, ओवैसी का इस्लाम बुरा है, और हमारे पार्टी के जो लोग मुसलमान हैं उनका इस्लाम अच्छा है। आप ये कभी कहने की हिम्मत नहीं उठा पाते हैं, तो माफ करिएगा सर, मेरे सामने हिंदुओं को बांटने की कोशिश मत किया करिए। भारतीय जनता पार्टी की बात बता रहा हूँ। आप भारतीय जनता नहीं, आपने नहीं बोला। आप ना आप भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे थे। ये राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में किया वो यहाँ पर मत करिए सर। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। ये आप भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे थे। आप कह रहे थे कि जो नहीं, आप कह रहे थे भाई जो हिंदू अच्छा है, जो सभी धर्मों को मानता है, वो ये सोचता है, और जो हिंदू बुरा है वो कुछ और सोचता है। नहीं, आप वही राहुल गांधी वाला खेल खेल रहे हैं मेरे सामने। हिंदू आपने पूरा सुना नहीं। मैंने कहा हिंदू दो प्रकार के हैं, जो सभी धर्मों के बात करते हैं, वो हिंदू है जो हम हैं। नहीं, दूसरे भाजपा के हिंदू एक ही प्रकार का होता है, वो सिर्फ हिंदू होता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल वो सिर्फ हिंदू होता है। जिस तरीके से एक मुसलमान सिर्फ मुसलमान, एक ईसाई सिर्फ ईसाई, एक सिख सिर्फ सिख होता है, उसी तरीके से हिंदू सिर्फ हिंदू होता है। ये बुरा और अच्छा हिंदू की परिभाषा मत लेकर आइए सर प्लीज। राकेश भाई, आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? नहीं, मैं पार्टी नहीं बन रहा हूँ सर, पार्टी के एक इस देश के नागरिक के तौर पर और एक हिंदू के तौर पर बोल रहा हूँ। आप मत बनिए ना, पत्रकार हैं,
नहीं तो आप पत्रकार हूं तो एक हैं, हिंदू भी हूं भाई। आप पूरा ऐसा देश थोड़ा आपका नहीं है चैनल कि देख रहा मेरी है, आस्था सबको का पता मजाक है बनाकर कि आप चले भाजपा जाएंगे। क्या कर रही है। नहीं ऐसा अब थोड़ा ठीक है, नहीं है कि मैं मेरी भी आस्था का मजाक बनाकर मैं आप भी चले हिंदू, जाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि राम आप एक हमारी हिंदू को आस्था अच्छा है। और बुरे में आप बांट मान नहीं देंगे। रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा नेता कह रहा है कि राम हमारी आस्था है। अच्छा, भाई इसलिए कमाल कह कर देंगे दिया, कि आप तो राम मंदिर खामखा आंदोलन को हरा बीजेपी की दिया। तरफ पड़ जाते हो, एक मिनट में। नहीं राम मैं मंदिर कह रहा हूँ, आंदोलन को हरा दिया हम इसलिए आपके नेता ने आप बोल दिया और सच्चे- ठीक कर आप दिया। सच्चे हिंदू में मान रहा हूँ मैं। आप हाँ बिल्कुल नहीं आपके मानने मैं से कह कोई रहा हूँ फर्क तो नहीं राम पड़ता का है। जो झूठा प्रचार आप मुझे कर रहे थे, उनको हरा सर्टिफिकेट नहीं दिया। देंगे कि मैं अच्छा राम ने हिंदू हरा की दिया। बुरा हिंदू हूं। भगवान राम ने हरा दिया है। भगवान राम ने हरा दिया है। भगवान राम ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हरा दिया है। आप समझिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप पार्टी मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, इसको लड़ने दीजिए। देश को समझने, देश समझ रहा है। अच्छा। एक हिंदू है, एक भाजपा का हिंदू है, दो हिंदू हो गए हैं। अच्छा। आप समझ लीजिए। कैसी लगी आगे स्वाद। तो चुनाव के बीच में वो जाके शिव जी की पूजा कर रहे थे और ऐसे इस तरीके से कौन सा हिंदू या कोई भी धर्मी आदमी भी होगा इस तरीके से कोई पूजा नहीं करता। वो भी हमने देखा था लगातार सिर्फ चुनाव के लिए। ये हम कैसे भूल जाए कि कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहना था। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये तो मैंने पहली बार देखा है कि कपड़े के ऊपर जनेऊ पहना जा रहा है। ये जो चुनाव के हम उनको मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। क्या हो गया? हम देखिए उनको लाएंगे ये बहुत तो राम को लाए थे, वो आप ही तो बोलते थे। अब तो राम को लेके आए थे। अब मैं बोल लूं जगदीश राम जी, को लेके आए थे, अब अच्छी बैठ के बात झूठा नहीं है प्रचार जब कोई करिए। बोल रहा होता है। सबको बार पता बार क्या करिए, आप चिल्लाने बोलिए, से आप जंगली लगते हैं। बाबू आपने खाना खाया? बीच में मत बोलिए जंगलियों की तरह। मुझे मेरी बात करने दीजिए। आप लोगों को तकलीफ होती है जैसे ही कोई राम जी का नाम लेता है, आपको राम जी के अस्तित्व से तकलीफ है। और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, आप लोग अयोध्या में हारे थे, आप लोग फैजाबाद से जीते हैं। अयोध्या विधानसभा जहाँ पे वो करते हैं, आप आप हारे झूठ बोल थे। रहे, हमें तकलीफ हो रहा है। आपका प्रधानमंत्री बनारस में भी हारा और अयोध्या में भी हारता। सुनिए राधिका खेड़ा को प्लीज। जिता दिए भाई। अरे प्लीज प्लीज सर प्लीज, ऐसे आपकी भी 99 सीटें कोई कह देगा कि जिता दिया गया, आप लोग नहीं जीते। तो प्लीज इतना अहंकार मत पालिए सर प्लीज। किशोर तिवारी, आनंद दुबे ने कहा कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं। मुझे याद है बाला साहब ठाकरे का एक इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे से सवाल पूछा गया था कि बाबरी गिराने में हाथ था क्या। उन्होंने जवाब दिया हाथ नहीं, पूरा पांव था। बाला साहब क्या सोच रहे होंगे शिवसेना के स्टैंड पर कि राहुल गांधी राम मंदिर आंदोलन कराने की बात करके सही कह रहे हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने जिन्होंने राम को लाए उनको ये लेके आएंगे। तो अभी ऐसा हुआ कि अयोध्या हो, चित्रकूट हो, प्रयागराज हो, नासिक हो, रामटेक हो, रामेश्वर हो, तो धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को लोगों ने नकारा है। इतना उन्होंने कहा। अब पॉलिटिकल पार्टी का जो राजधर्म होता है कि आर्थिक मुद्दों पर, देश के सामाजिक मुद्दों पर और बेरोजगारी पे, महंगाई पर वोट मांगे जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी तो मंगलसूत्र, भैंस, टोटी और मुसलमान घुसपैठिए इस पर वोट मांग रहे थे। नहीं किशोर तिवारी जी, आप सवाल सर नहीं समझ पाए। मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा कि किसने किन मुद्दों पर वोट मांगा, किसने धर्म का इस्तेमाल किया या नहीं किया। इसमें तो बीजेपी भी फंसेगी, कांग्रेस भी फंसेगी और आपकी पार्टी भी फंसेगी। सर माफ करिएगा कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा, इसमें कोई पार्टी नहीं कर सकती है। तो मैं उधर जा ही नहीं रहा हूं। मेरा सवाल था कि राहुल गांधी ने ठीक कहा ना कि राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। भाई राम मंदिर आंदोलन जिसकी पैरवी क्या करते थे बाला साहब ठाकरे। तुम लंका का कलंक हो। बाबरी को गिराने में हाथ नहीं पूरे पैर की बात क्या करते थे। तो राहुल गांधी ने ठीक कहा ना। मैं बाला साहब ठाकरे के हिसाब से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अरे भाई राकेश पांडे, मैं आपको बताता हूँ, अयोध्या में राम मंदिर बने ये हमारी मांग थी और हमारा सपना था। हमने बाबरी मस्जिद को गिराया था। मैं भी उसमें पार्टी था। और लेकिन चुनाव में हमने जब धर्म पे वोट मांगे तो बाला साहब ठाकरे हो या मैं आपकी साफगोई के लिए आपकी तारीफ कर रहा हूं सर। तो उसी साफगोई से ये भी कह दीजिए कि राहुल गांधी ने गलत कहा। राहुल गांधी ने कहा कि ये पाखंडी जो है, जो वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे थे, नहीं, राम मंदिर का मूवमेंट उसको हरा दिया। राम मंदिर का मूवमेंट उसको हरा दिया। मैं कोट कर रहा हूं किशोर तिवारी जी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैंने भी सुना ज्यादा। देखो आपने है ना एक मिशन बोलकर चलाया था कि हम हिंदू विरोधी है, ये है वो है। कुछ फर्क नहीं पड़ा। सुपड़ा साफ हो गया महाराष्ट्र में, और भी सुपड़ा साफ होगा। अरे भाई देश के सामने राजधर्म से काम करो, धार्मिक भावनाएं सर आप अपने क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। संसद भवन में हिंसक कह देना कि हिंसक है, नफरती है। भैया, या आपका अरे भैया तिवारी ने चुप हो जाओ। पाखंडी बाबा आपका ओ चुप करो तिवारी। ओ पाखंडी होगा तू, पाखंडी होगा तू, पाखंडी होगा तू। चुप करके बैठ, अपनी बारी का इंतजार कर। ढोंगी बाबा, ओ ढोंगी ये तमीज अपने बाप से भी ऐसे बात करते हो क्या? प्लीज पीसीआर सबको डाउन करिए। पीसीआर सबको डाउन करिए। अजय जी प्लीज।
सर कोई किसी को पाखंडी ने बताया? किशोर तिवारी जी सर मुस्कुराकर ये किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए, वरना पलटकर अजय गौतम जी आपको सर्टिफिकेट देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा सर। फिर आप कहेंगे कि मेरे रहते क्या हो रहा है, तो मत दिया करिए सर। कौन ढोंगी है नहीं ढोंगी है जनता को तय करने दीजिए, चाहे वो नेता हो चाहे बाबा हो। चुप कर बे कुत्ते। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।